आपको कभी धड़कन महसूस होती है? घबराहट जैसा? घबराहट, हार्ट बीट बढ़ जाती है। पेट ऐसे टाइट बन जाता है? हाँ, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद ऐसे मन भी कभी ऐसे मूड स्विंग होते हैं, मन नहीं लगना कभी? हाँ, मन नहीं लगता है, एंजाइटी टाइप हो जाता है, मतलब एंजाइटी जैसा हो जाता है। हाँ। दर्द वगैरह कुछ यहाँ पे? दर्द तो जैसे पेट खोलने के बाद में दर्द होता है, वो गैस। पेट फूल करके फिर दर्द होता है? हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था। मतलब आपको ऐसे मूड भी स्विंग होते हैं? हाँ। गैस्ट्राइटिस भी होती है? जी। कब्ज भी रहता है? कब्ज भी रहता है। और घबराहट जैसा भी रहती है? क्या शुभ नाम आपका? कमलेश। कमलेश जी, कहाँ से आए आप? मुरलीपुरा रानीपुरा से। मुरलीपुरा रानीपुरा से? शाहपुरा तहसील। शाहपुरा तहसील में पड़ता है, जयपुर ज़िले में। अच्छा, हाँ ठीक है। यहाँ किसने बताया आपको? यहाँ एक दोस्त था, वो आके गया था। आपके दोस्त? पहले ट्रीटमेंट लिया यहाँ? हाँ। अच्छा, क्या नाम उनका बता सकते हैं? नहीं, वैसे मेरी सिस्टर का फ्रेंड है ना, उसका भाई था वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो उन्होंने यहाँ के लिए आपको बताया है? ठीक है, उन्होंने पहले ट्रीटमेंट लेके ठीक हुए होंगे यहाँ से। तो ये इसके लिए कुछ पहले आपने इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराया है? क्या क्या बीमारी है, क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ, करवाया है मैंने, एंडोस्कोपी भी करवाई है मैंने। अच्छा। और हार्ट के लिए मैंने 2D करवाई है। हार्ट के लिए भी करवा लिया आपने? हाँ। अच्छा। CT भी करवा ली। CT स्कैन भी करवा ली? हाँ। अच्छा, तो उसमें क्या बीमारी और आती है? CBC वगैरह सब कुछ करवा ली। तो उधर एंडोस्कोपी करवाया तब तो ऐसे बताए थे कि आपके छाले हो गए पेट में। पेट में छाले एंडोस्कोपी से? कब से हो रहा है ये सब? ये कोविड के बाद में। कोविड के बाद में? जो आपकी नाड़ी में सिम्टम आ रहे हैं ना, ये सिम्टम ये चीज़ को शो कर रहे हैं कि आपके आंतों में जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, जिसके कारण खाना पचता है अपना, वो बैक्टीरियल फ्लोरा डैमेज है। ना आपको किसी न्यूरो की परेशानी है, ना साइकेट्री की परेशानी है, ना हार्ट की परेशानी है। ये प्योरली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की परेशानी है। उसमें भी कोई एंजाइम गड़बड़ नहीं है। आपके अपने खाने को पचाने के लिए नेचुरली बहुत सारे अपने फ्रेंड जो होते हैं एक तरह से बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया हैं जो अपने गट के, अपने आंतों के एनवायरनमेंट को बना के रखते हैं। और अपने बहुत सारी ऐसी फूड हैं, ऐसे फाइबर्स हैं, उनको वही पचाते हैं, वो बैक्टीरिया ही पचाते हैं, बॉडी नहीं पचाती है उनको। वो वाले आपको डैमेज हो चुके हैं उसके कारण से। कोविड में आपने काढ़े वगैरह पिए होंगे? काढ़े भी लिए थे और दवाइयाँ भी ली थी, जैसे एजिथ्रामाइसिन मैं रोज़ सेवन करता था उसका। उस समय एजिथ्रामाइसिन रोज़ लिए? हाँ, 500 mg। तो ये भी एक अपने आप में बहुत जो है साइड इफ़ेक्ट हो जाता है कि काढ़े भी यदि अपन बहुत सारे चीज़ें यूज करें जो गर्म हो, नेचर में उष्णवीर्य हो, तो वो चीज़ें भी निश्चित रूप से डैमेज करेगी यदि अति योग उसका करते हैं। और जैसे ये बता रहे हैं कि इन्होंने एजिथ्रोमाइसिन का बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया, उस समय डेली लिया एजिथ्रोमाइसिन। हाँ हाँ। तो उसके प्रभाव से भी आजकल क्या है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज़ होता है और वो डैमेज करती हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, खाने को पचाते हैं, हेल्प करते हैं अपने डाइजेशन को, वो सब भी डैमेज हो रहे हैं। तो लंबा टाइम तक यदि यूज इनका होता है किसी भी इसको ड्रग अब्यूज़ बोलते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, तो ये चीज़ें इफेक्ट डालती ही डालती हैं। तो इन सब का सावधानी से यूज करना चाहिए, डॉक्टर के परामर्श से, कंसल्टेंसी में बिल्कुल भी लापरवाही या आलस्य नहीं करना चाहिए। और आपको जो परेशानी आ रही है, ये एक्चुअल परेशानी इस समय यही है कि आपका नॉर्मल बैक्टीरियल जो फ्लोरा है वो डैमेज है, वो अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। अपने को उसी को ही डेवलप करने के लिए मेडिसिन देंगे आपको, है ना, और ये रिकवरी हो जाएगी। अभी जो आपका डायग्नोसिस हुआ, ये इससे आप संतुष्ट हैं? जी। मतलब आपको ये लग रहा था कि अपने हार्ट की बीमारी तो नहीं हो गई है, ऐसे लगे होंगे? हाँ, तभी तो जांचें करवाई, फिर साइकेट्री की बीमारी तो नहीं हो गई है, न्यूरो की नहीं हो गई है, CT भी इसी वजह से करवाई और वो भी CT भी इसी वजह से करवाया। हाँ। तो ये जो सिम्टम होते हैं, रूट कोज था इनके पेट में गैस्ट्राइटिस जो बन रही थी, उसके जो गैस्ट्राइटिस बनने से ही हार्ट में प्रेशर आ जाते थे। उसी गैस्ट्राइटिस के इफेक्ट से कुछ न्यूरल सर्किट भी अपने ब्रेन के डिस्टर्ब होते हैं, अपनी सोच भी थोड़ी डिस्टर्ब होती है। तो ना इनके संबंध में इस जो कोई न्यूरो का ये प्रॉब्लम था, ना इनको किसी तरह का साइकेट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, ना ही इनको कोई कार्डियोलॉजी का कोई प्रॉब्लम था। केवल गैस्ट्राइटिस इंड्यूस्ड ये सारे सिम्टम थे। और इसको थोड़ा सावधानी से डायग्नोसिस करना चाहिए। चिकित्सक वर्ग को भी ये देखना चाहिए कि
कम से कम उनका आयुर्वेद में ये जो महत्व काय चिकित्सा का दिया है, इसीलिए दिया है कि पेट की अग्नि कैसी है, एंजाइम सिस्टम कैसा है। दूसरे सिस्टम्स पर जाने से पहले सबसे पहले किसी भी पैथी के, किसी भी सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर हों, यदि इस चीज़ पे गौर करेंगे तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि उनको डायग्नोसिस में बहुत अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। और कोविड के टाइम से लेकर अब तक इस तरह के मेरे पास सैकड़ों केस आए हैं, और उनमें कोविड के टाइम तो मैं किसी को दवाई भी नहीं भिजवा पाया था। कई जगह जो पेशेंट दूर थे उनको मैंने फिर ये कहा कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो नज़दीकी मेडिकल स्टोर से प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का प्रयोग करो, और बैक्टीरियल जो कंसंट्रेशन जितना चाहिए, जो हेल्पफुल अपने गट के लिए है, उसको आप बना लो, आप ठीक हो जाओगे। और बहुत अच्छे उसके रेस्पॉन्स आए। तो ये अपने को देखना ज़रूरी होता है कि वास्तव में कारण क्या है बीमारी का, और इस तरह से अपने को सुपर स्पेशलिटी में जाने से पहले ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि कहीं अपने पेट में तो इस चीज़ों के लिए एंजाइम सिस्टम भी ठीक है, लेकिन कहीं अपने जो हेल्प करने वाले बैक्टीरिया हैं वो डैमेज तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है देखना।